हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है बायो का रहने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 1 से 6 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 7 to 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का। 11-12 जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, हम इंग्लिश से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग को जिससे हिंदी से पढ़ना है आप लोग हिंदी से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेक्शन ए में देखते हैं क्या है आपका। Which of the following plant structure has a haploid number of chromosomes? Haploid number of chromosome बोल रहा है, इनमें से कौन सा प्लांट स्ट्रक्चर में है पाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पोलन ग्रेन पे। क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। बाकी सब ये सब 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए मैच्योर एंजियोस्पर्मिक जो एम्ब्रियोसैक होता है उस पर क्या होता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस, तो मतलब क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। तो कहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाए, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 3 का आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 का, ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, टेस्टीज। क्या हो जाएगा, टेस्टीज। अगर फीमेल का पूछता है तो ओवरी। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है तो म्यूसिस 1 में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर डबल नहीं होगा मतलब सेम रहेगा, ठीक है, जितना था उतना ही, तो माइटोसिस में और म्यूसिस 2 में, इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही गलत सलत है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, म्यूसिस 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज एन एपोकार्पस फ्लावर। एपोकार्पस फ्लावर क्या है, व्हाट इज पार्थेनो जो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट किसको बोलते हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियोसैक, ठीक है। और क्या हो रहा है, व्हाट डू यू मीन द पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोइक का मतलब आप क्या समझते हैं ये भी बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम देखने वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सॉरी वेरी शॉर्ट नहीं, 2 मार्क्स का रहने वाले। क्या हो रहा है, व्हाट इज एन एपोकार्पस फ्लावर। एन एपोकार्पस फ्लावर इज अ फ्लावर दैट हैज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब एंजियोसियम प्रेजेंट होता है इसमें, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। एक होता है एंजियोसियम और एक होता है गाइनोसियम, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कार्पस दैट आर फ्री और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसका एग्जाम्पल लोटस, रोज और मार्चेलिना।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी, क्या है पार्थेनोकार्पी? इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही इसमें फ्रूट का फर्टिलाइजेशन होता है। बिकॉज फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिजल्ट फ्रूट इज़ टिपिकली सीडलेस, इसीलिए इसमें फ्रूट कैसा होता है, सीडलेस होता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है, पाइनएप्पल और बनाना, याद रखना है ये प्रोसेस, ठीक है। ये टर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis मतलब ओवम का जेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से, जिसकी हेल्प से, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, डेवलप करते फ्रॉम द गैमीट्स जर्म सेल्स, मतलब स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होता है स्पर्म्स में, स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर पूछा जाए स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, तो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसके अंदर भी थोड़ा कुछ है, देखिए द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस इन मेल, और ये होता कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। इसमें आपको लेवल डायग्राम बनाने बोला है, तो आप लोग बना लीजिएगा, हम इसके कुछ फंक्शन लिख दे रहे हैं, जैसे कि ओवरीज जो होता है पेयर ऑर्गन प्रोड्यूस एग्स, फेलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, ओविडक्ट होता है कंसिस्टिंग ऑफ द, इसमें फेलोपियन ट्यूब में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। एम्प्यूला रीजन पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और यूट्रस क्या होता है, शोइंग द फंडस एंड द 3 लेयर, जैसे कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है इसमें। और सर्विक्स क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस ओपनिंग इनटू द वेजाइना, जो कि वेजाइना में ओपन होता है। वेजाइना क्या होता है, द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग टू द आउटसाइड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर का है आपका, ये जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर बोला था फीमेल उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाला बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो लोकेशन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, अकर्स इन द टेस्टिस, मेल में होता है स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का कहाँ होता है, तो टेस्टिस में, जबकि oogenesis कहाँ होता है, अकर्स इन द ओवरीज। ये पहला डिफरेंस हो गया। आउटकम क्या होता है, प्रोड्यूस 4 फंक्शनल मोटाइल्स स्पर्म, ये क्या करते हैं, एट द एंड 4 स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। जबकि इससे केवल 1 लार्ज फंक्शनल ओवम रिलीज होता है, जो कि क्या एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाता है, एंड टीनी पोलर बॉडीज बनते हैं। फिर क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस दैट बीइंग एट प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी से शुरू होता है, एट द लास्ट थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये होता रहता है। लेकिन ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस होता है लेकिन ये डिसकंटिन्यूस। और ये क्या, स्टार्ट बिफोर बर्थ, ये जन्म होने से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है, और ये पॉज करके रुक जाता है, ठीक है। एंड एट मेनोपॉज, और ये जो होता है मेनोपॉज के बाद रुक जाती है प्रोसेस। गैमेट साइज क्या होता है, रिजल्ट सेल्स आर स्मॉल एंड मोटाइल्स, जबकि रिजल्ट सेल्स इज लार्ज नॉन मोटाइल एंड कंटेन यॉक। ये कुछ इसके डिफरेंस है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।